करेंगे कैश बुक में, ये आएगा आपका पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, छोटे छोटे खर्चे किए जाते हैं। मान लो वो बिज़नेस तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें कुछ छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कोई चाय का एक्सपेंसेस हो गया या भाड़े का खर्चा हो गया या फिर पोस्टेज, स्टेशनरी, स्टैम्प, ये सब छोटे मोटे क्लीनिंग एक्सपेंसेस हो गए, कस्टमर की रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस हो गए। तो इन सब एक्सपेंसेस को उनमें क्या कहा जाता है, पैटी एक्सपेंसेस कहा जाता है। पैटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, छोटे छोटे खर्चे होते हैं। तो अगर मेन कैशियर इस चीज़ को मेंटेन करेगा, मेन कैशियर जो मेन कैश बुक बनाता है, तो उसके लिए उसकी कैश बुक बहुत बर्डनफुल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर लेके चलो कि किसी कैश बुक में ट्रांजैक्शन है कितनी, 1-1 करोड़ रुपए से रिलेटेड है, और उसी कैश बुक के अंदर आप 25 रुपये की क्या लिख रहे हैं, टी एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, तो वो क्या कर देगी, उस कैश बुक को काफ़ी ज़्यादा बर्डनफुल कर देगी। बर्डनफुल का मतलब उसे कैलकुलेशन में क्या आएगी, मुश्किल आएगी। तो ऐसी जो बड़ी संस्थाएं होती हैं, वो संस्थाएं अपने यहाँ क्या रखती है, एक अलग से क्या बुक बना के रखती है, जिसे क्या कहा जाता है, पैटी कैश बुक। ठीक है, अलग से क्या बनाती है, एक पैटी कैश बुक बनाती है, और इसके लिए एक अलग से एम्प्लॉय की नियुक्ति की जाती है, जो कि क्या होता है, आपका पैटी कैशियर होता है। ठीक है, इसमें एक आप वर्ड पढ़ेंगे, इम्प्रिस्ड सिस्टम। इम्प्रिस सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, ये आप अच्छे से रीड आउट भी करेंगे। इम्प्रिस सिस्टम का मीनिंग होता है, जो पैटी कैशियर होगा, जो पैटी कैशियर होगा उसको शुरू में ही क्या दिए जाएंगे, मंथ की स्टार्टिंग में ही एक फ़िक्स अमाउंट दे दी जाती है। भाई पूरे महीने खर्चे होने हैं, वो अलग से एक पैटी कैश बुक बनाएगा, और मान लीजिए उसको 1 तारीख को दे दिए गए 10,000 रुपये, 1 जनवरी को उसको क्या दे दिए गए, 10,000 रुपये दे दिए गए कि आप पूरे महीने इसमें से किसकी पेमेंट करते रहे, पैटी एक्सपेंसेस की पेमेंट करते रहे और उसको नोट करते रहे। और 31 जनवरी को वो क्या करेगा, अपनी पैटी कैश बुक का बैलेंस निकालेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन किसको दे देगा, अपने मेन कैशियर को प्रोवाइड कर देगा। जो मेन कैशियर होता है ना, उसको अपनी समरी प्रोवाइड कर देगा कि उसने इस महीने इतने इतने पैटी एक्सपेंसेस करे और उस यही वाले एक्सपेंसेस करे हैं, और उसका इतना खर्चा हो गया। मान लो उसका खर्चा हो गया पूरे महीने में 9,500 रुपये का, 9,500 का खर्चा हो गया। तो अगली 1 फ़रवरी को उसको क्या दिए जाएंगे, अब उसके पास बैलेंस कितना बचा हुआ है, 500 रुपीज़। तो दोबारा से उसका बैलेंस कितना मेंटेन करना है, 9,500। तो 1 फ़रवरी को उसको फिर कितने रुपए दे दिए जाएंगे, 9,500। और फरवरी के खर्चे के लिए उसके पास कितने रुपए अवेलेबल हो जाएंगे, अब 10,000 दोबारा से अवेलेबल हो जाएंगे। समझ में आया। पैटी कैश बुक वो ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है जो बड़े साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन होती है, और अगर वो अपनी मेन कैश बुक में छोटे छोटे एक्सपेंसेस लिखेंगी तो उनकी जो मेन कैश बुक है वो क्या हो जाती है, बर्डनफुल हो जाएगी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो उसके लिए वो क्या करती है, अलग से एक पैटी कैशियर को अपॉइंट करती है, जो कि पैटी एक्सपेंसेस को क्या करता रहता है, फुल मंथ में पेमेंट करता रहता है, अपनी एक पैटी कैश बुक अलग से मेंटेन करता है। इम्प्रेस सिस्टम के अंदर उसको एक मंथ की स्टार्टिंग में एक फ़िक्स अमाउंट पे कर दी जाती है, वो पूरे मंथ उसमें से क्या करता है, पेमेंट करता है। एट द एंड ऑफ द मंथ वो अपनी पैटी कैश बुक की समरी किसको प्रोवाइड करता है, मेन कैशियर को प्रोवाइड करता है, बताता है उसका कितना खर्चा हुआ। जो उसके पास बैलेंस बचता है उसमें से दोबारा अमाउंट जोड़ के उसके बैलेंस को फिर से कितना कर दिया जाएगा, 10,000 रुपये कर दिया जाएगा। फिर आपके इसके कुछ दे रखे हैं कि इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, आप 2-2 पॉइंट कर लीजिए। कंट्रोल ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि जब आपका अकाउंट बिल्कुल वो नहीं होता, ये इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट में इम्प्रेस सिस्टम के अंदर जो अमाउंट दी जाती है वो बहुत कम होती है, मतलब कि 10,000 5,000 ऐसी ही होती है, लाखों में नहीं होती। तो इससे उसके अंदर क्या नहीं होता, वो फ्रॉड नहीं कर सकता। इससे पैटी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल एक्सरसाइज बाय मेन कैशियर पूरा ध्यान रखता है कि उसने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो रियल में किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सब होता है। इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ पैटी कैश बुक। जो मेन कैशियर है, सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द मेन कैशियर। चीफ कैशियर की क्या होता है, टाइम और एफर्ट सेविंग होती है, क्योंकि अगर वो छोटे छोटे खर्चों को लिखने लग जाएगा तो उसका टाइम काफ़ी ख़राब होगा। ईजीनेस पोस्टिंग हो जाती है, क्योंकि मेन जो कैश बुक तुम बनाओगे उसमें बस केवल क्या लिखना पड़ेगा, बाय पैटी एक्सपेंसेस करके आप 9,500 रुपये लिख दोगे। ठीक है, तो ईजी प्रिपेयरिंग हो जाती है कैश बुक, पैटी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रहता है, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं, और सिंपल मेथड है। अब पैटी कैश बुक बनाते कैसे, देखो बनाने का बिल्कुल सिंपल मेथड आपके पैटी कैश बुक में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेके चल लेते हैं, फिर इसके आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। पैटी कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो किस तरह का है, पैटी कैश बुक का फॉर्मेट है, ये आप
इसी तरह से बनाएंगे पेटी कैश बुक का। इसका कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है कि आपको इतने ही कॉलम बनाने हैं, कि 5 ही बनाने हैं, 6 ही बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे फर्स्ट कॉलम होता है अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव का मतलब जो उसको महीने की शुरुआत में फर्स्ट डेट को मिलेगी, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि 10,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। फिर होता है कैश बुक फोलियो, ठीक है, कि कैश बुक में इसका क्या नंबर है, कैश बुक फोलियो। फिर होती है डेट, फिर होती है आपके पर्टिकुलर्स, फिर होता है आपका वाउचर नंबर, फिर होता है आपका टोटल पेमेंट, कितनी पेमेंट। और फिर इस टोटल पेमेंट को आपको क्या करना होता है, अलग अलग हेडिंग्स में बांटना होता है। जैसे वेजेस का एक हेड बना लोगे, कन्वेंस का एक हेड बना लोगे, कार्टेज का, और जो कुछ ना समझ में आए वो लास्ट में एक कॉलम बना देते हैं हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आप एक कॉलम बना दोगे, क्या, मिसलेनियस एक्सपेंस। जो नहीं समझ में आए कि किधर जानी चाहिए वो किस में चले जाते हैं, मिसलेनियस में चले जाते हैं, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, हमारा 16 का क्वेश्चन है। देखिए इम्प्रेस सिस्टम है, 1 जुलाई को रिसीव 10,000 फ्रॉम द कैशियर, यानी कि आप डेट डालेंगे 2016, 1 जुलाई को मेन कैशियर से टू कैश करके उसको कितने रुपए मिले हैं, अमाउंट रिसीव्ड में लिखोगे आप यहाँ पर कितने, 10,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद है परचेज ऑफ स्टेशनरी 800, स्टेशनरी परचेज़ करिए। तो अब सारी एंट्रीज किसकी हैं, एक्सपेंसेस की, तो क्या लिखोगे, बाय स्टेशनरी। बाय स्टेशनरी करके आप टोटल अमाउंट के कॉलम में, टोटल पेमेंट के कॉलम में 800 रुपये और एक नया कॉलम बना दोगे किसका, स्टेशनरी का। अब स्टेशनरी के अंदर क्या क्या आता चला जाएगा, कोई भी स्टेशनरी परचेज़ करी है, पेपर परचेज़ करी है, पेंसिल परचेज़ करी है, पेन परचेज़ करे हैं, वो सारे किसके कॉलम में डालोगे, स्टेशनरी के कॉलम में। टोटल पेमेंट में भी लिखना है और स्टेशनरी के कॉलम में भी लिखना है। पेड वेजेस एंड चैरिटी, तो 6 तारीख को बाय वेजेस करके कितने रुपए पे किए गए हैं, 500, और बाय चैरिटी करके कितने रुपए पे किए गए हैं आपके, 300। तो वेजेस के लिए तो आप कॉलम बना दोगे क्योंकि वेजेस बहुत सारे खर्चे होंगे आगे भी। और चैरिटी आपको समझ नहीं आ रहा तो चैरिटी के लिए आप क्या कर दोगे, मिसलेनियस में डाल दोगे। वेजेस के लिए तो वेजेस में अकाउंट में लिख दोगे और चैरिटी को किस में डाल दोगे, मिसलेनियस में डाल दोगे। परचेज सोप 200 और न्यूज़पेपर बिल 700 रुपये। सोप का मतलब समझ गए, साबुन परचेज़ करी है तो बाय सोप और बाय न्यूज़पेपर। अब इन दोनों के लिए हम कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉलम नहीं बनाएंगे, हम दोनों को किस में डाल देंगे, अपने मिसलेनियस में डाल देंगे, 200 और 700। टैक्सी फेयर एंड कार्टेज, तो ये 9 में जाएगा, बाय टैक्सी फेयर और बाय कार्टेज। देखो कोई भी टैक्सी फेयर हो, किसी भी चीज़ का भाड़ा वगैरह हो तो उसके लिए आप एक कॉलम बनाएंगे कन्वेंस का, ठीक है ना। तो उसके लिए आप कौन सा कॉलम बनाएंगे, कन्वेंस का। और कार्टेज वगैरह के लिए आप किसका कॉलम बनाने के, कार्टेज का कॉलम बना देंगे। ये कोई इसमें ऐसा कंपल्शन नहीं है कि पहले स्टेशनरी का बनना चाहिए फिर वेजेस का बनना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो किसका बना देंगे, कन्वेंस का कॉलम बना देंगे, और उसके बाद किसका बना देंगे, अपना कार्टेज का बना देंगे एक, ठीक है भाई। ये कॉलम कुछ कम रह जाएंगे तो हम देख लेंगे। सबसे पहले टैक्सी फेयर कितने रुपए का है आपका, 800 का, तो वो तो डाल दोगे उसमें। कन्वेंस के अंदर टैक्सी फेयर आएगा, बस फेयर आएगा, ये सब इसके अंदर आएंगे। कोई रेल फेयर वगैरह है वो भी सब कन्वेंस में जाएंगे, आने जाने का जो भाड़ा होता है। कार्टेज, तो कार्टेज आप इसमें डाल देंगे, कार्टेज के कॉलम में। उसके बाद है पोस्टल एक्सपेंसेस, तो पोस्टल एक्सपेंसेस के लिए भी आप एक कॉलम बना देंगे 12 का, बाय पोस्टेज करके, और एक कॉलम बना देंगे पोस्टेज का। मेन तो ना आपके यही 5 बनते हैं, स्टेशनरी, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज और पोस्टेज। आपके फॉर्मेट में भी बता रखा है एनालिसिस ऑफ पेमेंट में, पोस्टेज, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज और स्टेशनरी, और लास्ट में एक डाल देना मिसलेनियस। जो समझ नहीं आए वो किस में चला जाएगा, आपका मिसलेनियस में चला जाता है, ठीक है। तो आप पोस्टेज कितना डाल देंगे यहाँ पर, पोस्टेज 600, और पोस्टेज के कॉलम में भी कितना लिख देंगे, 600। उसके बाद है ऑटो फेयर, तो ऑटो फेयर कहाँ पे जाएगा आपका, कन्वेंस में, ठीक है ना। ऑटो फेयर कहाँ जाएगा, कन्वेंस में। उसके बाद है कोरियर,
तो कोरियर आप इसमें डाल दीजिए, पोस्टेज एंड कोरियर का इकट्ठा बना दीजिए। बाय कोरियर सर्विसेज कितनी की दी है, 70 रुपये की, तो वो पोस्टेज में ही डाल दो 70 रुपीज़। उसके बाद है चार्जेस, स्पीड पोस्ट चार्जेस बाय स्पीड पोस्ट, तो स्पीड पोस्ट के कितने रुपए हैं आपके 400, तो वो पोस्टेज में ही जाएंगे आपके। और वेजेस के कितने रुपए हैं आपके, बाय वेजेस करके कितने रुपए हैं 600, तो वो वेजेस के कॉलम में चले जाएंगे। ठीक है भाई। इसके बाद है पेड कार्टेज, तो बाय कार्टेज करके आप कितना पे कर देंगे 450, और कार्टेज का आपने अलग से कॉलम भी बना रखा है 450 का। फिर रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंसेस और फ़ोटो स्टेट चार्जेस, दोनों समझ नहीं आ रहे ना, तो दोनों को किस में डाल दोगे, मिसलेनियस में डाल देंगे। बाय फ़ोटो स्टेट कितना है आपका, बाय रिफ़्रेशमेंट और बाय फ़ोटो स्टेट, तो दोनों को डाल दो 800 और 400, दोनों किस में जाएंगे आपके मिसलेनियस में 800 और 400। पेन पेंसिल स्टेशनरी में वेजेस का आपने बना रखा है। लोडिंग चार्जेस जो 150 हैं, लोडिंग चार्जेस जाएंगे आपके कार्टेज के अंदर। ठीक है, लोडिंग चार्जेस किस में चले जाएंगे आपके कार्टेज में चले जाएंगे। ये आपका बनाया हुआ है, देखो जब ये सारी आप पेमेंट्स लिख देंगे तो इसका टोटल कर लेंगे, ये टोटल कितना आएगा आपका 8400, जो इन सब का है, यानी कि जो पोस्टेज कोरियर वेजेस कन्वेंस कार्टेज स्टेशनरी, इन सब को आपको केवल टोटल करके छोड़ना है, बाकी इनका कुछ नहीं करना, बस टोटल कीजिए और रहने दीजिए। यहाँ के टोटल से मैटर है कि आपको रिसीव कितने हुए थे 10,000, आपने पेमेंट कितनी कर दी 8400, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना है आपका 1600 रुपये, टोटल हो गया 10,000। जब 1 अगस्त आएगा तो आपका ब्रोड डाउन कितना हो जाएगा 1600, और क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम है तो दोबारा से वो आपका कैश कितना मेंटेन कर देगा 10,000 रुपये। मेन कैशियर आपको कितने रुपए प्रोवाइड कर देगा 8,400 रुपये। आगे मेरी बात समझ, जैसे तुम कैश बुक का बैलेंस निकालते थे 10,000 में से 8,400 गए तो कितना बचा 1600, उसके पास 1 अगस्त को बैलेंस है तो 8,400 दोबारा से मेन कैशियर उसको प्रोवाइड कर देगा। ये तीनों क्वेश्चन सेम है, आप इसमें ये कर लीजिएगा और हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। मंडे से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी बुक्स। ठीक है।